अब थोड़ा सा डामाडोल हुआ है पिछले 2-3 दिन में। एफआईएस की वापस सेलिंग शुरू हुई है। कल 2900 करोड़ की सेलिंग है और कल का जो नंबर है ये एकदम क्लीन नंबर है। इसमें कोई फुटसी का फैक्टर नहीं है। डीआईएस की बाइंग है 2583 करोड़ की। अच्छा आशीष, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां मैं बार बार कह रहा हूँ डीआईएस की जो ग्रॉस वॉल्यूम है, मतलब बाय और सेल को पुट टुगेदर अगर आप कर दें, वो एफआई के ग्रॉस वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो उसके बावजूद क्यों एफआई के नंबर्स को हम इमीडिएटली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि एफआई की जो सेलिंग होती है ना, वो इनडिस्क्रिमिनेट होती है। वो भाव देखकर नहीं करते, उनको अगर बेचना है तो बेचना है, वो स्क्रीन पर बेचते हैं। डीआईएस जो है वो अपने भाव पे खरीदते हैं। और दूसरी चीज़, जब एफआई की सेलिंग होती है वो ज़्यादातर निफ्टी स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। डीआईएस की जो बाइंग है वो ज़्यादातर नॉन निफ्टी स्टॉक्स में होती है। तो ये एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आता है। वो बाहर आ गए आपकी स्क्रीन पर, देखिए। और 1-2 दिन की बाइंग से ना थोड़ा सा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि वो जितनी बाइंग करते हैं उससे 3 गुना बेच देते हैं अगले दिन में। इस बार तो ऑलमोस्ट 6 गुना से ज़्यादा बेच दिया। पोजीशनिंग इंडेक्स फ्यूचर्स में यहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ थोड़ी सी कवरिंग हुई है। अगर आप देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में, पहले पोजीशनिंग आएगी, उसके बाद चेंजेस आएंगे। चेंजेस देखिए, थोड़ा सा एफआईएस ने शॉर्ट कवर करे हैं, करीब करीब 1945। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग देखें तो 475 करोड़ की बाइंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 600 करोड़ की सेलिंग है। विद इन इंडेक्स निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा बाइंग हुई, करीब करीब 350 करोड़ की। हालांकि स्क्रीन देखकर लग नहीं रहा था। अच्छा, एक हफ्ता बचा है और निफ्टी फ्यूचर में 75 पॉइंट का प्रीमियम है। ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है। थोड़ा सा एक मार्केट में कॉम्प्लेसेंसी दिखाता है। ये थोड़ा सा प्रीमियम जो है ना, ये कम आना चाहिए। ये एफ एन पोजिशन है। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर आएगा। लॉन्ग शॉट देखते हैं एफआईएस की तरफ से। 574 लॉन्ग ऐड हुए, 1945 शॉर्ट कम हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग हुई है कल, और वो थोड़ा सा दिख भी रहा था स्क्रीन पर। 22,800 के करीब शॉर्ट ऐड हुए हैं। लॉन्ग शॉट की जो पिक्चर थी, इंटरेस्टिंगली, जो हम 14 तक पहुंचे थे, उसके बाद हम गिर कर वापस 13 पर आए थे। कल हम 13.27% पर आ गए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो 1,44,000 सिस्टम में अभी भी शॉर्ट है। ये शॉर्ट जो है ना, अभी भी काफ़ी स्टिकी है वैसे। अच्छा, क्योंकि हमने 7.5% देख लिया था, इसके लिए 13% ठीक ठाक लग रहा है। 13% इन इटसेल्फ इज अग्रेसिव शॉर्ट मार्केट। और अब एक हफ्ता बचा है एक्सपायरी में, देखते हैं शॉर्ट्स कवर होंगे या रोल ओवर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इंडिया विक्स कल बहुत समय के बाद बढ़ा, 6% बढ़ा, 10.55 पर आया। एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कल, पुट कॉल रेशियो उस जोन में आ गया है जहाँ पर नॉर्मली अगर आपने बाइंग की है तो वो रिवॉर्ड करती है। 0.72 पर पुट कॉल रेशियो आ गया इस समय। बैन में आरबीएल बैंक वापस एंट्री की, एक दिन के लिए बैन से बाहर आया, वापस चला गया। एंजल वन लेकिन बैन से बाहर आ गया, तो वो इवन स्टीवन हो गया। एचएफसीएल और सम्मान कैपिटल ऑलरेडी बैन में है। बिल्कुल ठीक।